गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक, नाम होगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ये हम लोग का नया टॉपिक है। अभी हर एग्जाम में इस टॉपिक से 4 to 5 क्वेश्चन आपका आता है। 4 to 5 क्वेश्चन आता है। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है वो आपका पूर्ण रूप से ABCD पर आधारित है। इसमें पूरा ABCD वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिमाइंडर करते हैं। एक वर्ड हमने आप लोग को बताया था, इजोटी। इजोटी इजोटी की क्या क्वालिटी है? ई का पोजीशन 5, ये 10, ओ का पोजीशन 15, टी का पोजीशन 20, वाई का पोजीशन 25। ये आपका 5 के टेबल में होता है। सभी लेटर जो है 5 के टेबल में आते हैं, इजोटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और पढ़े थे, स्टेफिलोरॉक्स। स्टेफिलोरॉक्स, RUX, स्टेफिलोरॉक्स। इसमें क्या होगी, आपको प्रत्येक लेटर जो है 3 के टेबल में आएगा। ये सब के सब 3 के टेबल में है, जिससे हम लोग को पूरा लेटर को याद रखने में हेल्प मिलेगा और हमारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक है। इजोटी, स्टेफिलोरॉक्स। ऊपर वाला 5 के टेबल में है, डाउन वाला 3 के टेबल में है। तो इतने लेटर हम 2 ही वर्ड से याद रख सकते हैं। टोटल 26 लेटर है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको कैसे बनाना है। क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे, इफ हैंड इज रिटेन एज ये, then what will be coding of silk। चलिए ये क्वेश्चन है। हैंड को ऐसे लिखा गया है, देन व्हाट विल बी कोडिंग ऑफ सिल्क। तो सिल्क का कोड क्या होगा ये बताना है। सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे जो लिखा गया है। हैंड है, इसको नोट कर लेंगे, थोड़ा डिस्टेंस में लिखेंगे, ऐसे थोड़ा डिस्टेंस में लिखेंगे। अब हैंड को क्या लिखा गया है, ऐसे। इसको प्रत्येक लेटर के सामने सामने बराबर दूरी पे लिख लेना है। फर्स्ट लेटर को फर्स्ट के सामने, सेकेंड को सेकेंड के सामने, थर्ड को थर्ड के सामने,
और 4 लेटर को 4 लेटर के सामने लिखेंगे, ऐसे सामने सामने लिख लेना है। ठीक है। और अब हमें बताना है सिल्क, सिल्क के बारे में बताना है, तो सिल्क को दूसरे साइड में लिख लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमें चेक करना है क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, चेक करना है। ठीक है। अगर आपको ABCD याद है तो ये 2 सेकेंड का खेल है, और याद नहीं है तो फिर ये टेंशन वाली बात हो जाएगी। चले एक बार हम ऐसे पोजीशन लिख के बता दे रहे हैं। ये 8 नंबर पे आता है 1, ये 14 और ये 4, ये 9, ये 2, ये 15 और ये 5। आपको ऐसे याद रखना होगा। ठीक है। तभी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे। 8 से 9 हुआ +1, 1 से 2 +1, 14 से 15 +1, 4 से 5 +1। यानी प्रत्येक लेटर में +1 करना है, +1 एवरी लेटर, प्रत्येक लेटर में +1 करना है। तो जो काम इधर हुआ सेम काम हम लोग यहाँ करेंगे, एग्जैक्ट यहाँ करेंगे। प्रत्येक लेटर में +1 करना है, तो इधर भी हम लोग वही काम करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। एस में 1 ऐड करेंगे, एस के बाद टी आएगा, आई के बाद जे आएगा, एल के बाद एम आएगा, के के बाद एल आएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है एक वो बनाया, उसने किस लॉजिक से बनाया, जो रूल का अप्लाई किया है सेम टू सेम उसी रूल से हम लोग आगे बनाना है। एक उसने बना के दिखाया, ये एग्जाम्पल दिया कि हमने इसको ऐसे बनाया है। अब यहाँ पे हमने जो यूज किया है उसी चीज को आपको यूज करना है, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है। TJML, हाँ, एल के बाद एम आएगा, सही है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अब हम लोग का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा वो यही लैंग्वेज होगा, ये वाला। ठीक है। इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। चलिए तो आते हम लोग अगले क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है कि एक कोड में चेयर, चेयर को लिखा गया है ऐसे। मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दिया। चेयर को ऐसे लिखा गया है, तो हमें बताना है उसी कोड में हम टेबल को कैसे लिखेंगे। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज चेयर इज रिटेन देन व्हाट इज द कोड ऑफ टेबल इन दैट कोड लैंग्वेज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ABCD पर आधारित कम से कम 10 से 10 to 12 चैप्टर है जो ABCD पे ही है। अगर ABCD याद नहीं है ना तो फिर मुश्किल है। 3 और 2 5, 8 और 2 10, 1 2 3, प्रत्येक लेटर में क्या हो रही है, +2 हो रही है, +2। ठीक है। सभी लेटर में +2 कर देना है। R राजकुमार 18 होता है, 20 मैच 20 नंबर पे आता है। 18 से 20 हुआ, +2 हो गया। तो यहाँ पे सभी लेटर में +2 हो रही है, तो हम भी क्या करेंगे, सभी लेटर में +2 कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। +2 एवरी लेटर, सभी लेटर में 2 ऐड करना है। चलिए ऐड किया जाए। 20 और 2 22, विक्ट्री साइन, 1 2 3, 2 2 4, 12 और 2 14, 5 2 7, ऐसे याद रखना होगा आपको। ठीक है। सभी लेटर में +2 करना है। ठीक है, BCDNG बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है।
WRITE, राइट। राइट को लिखा गया है ऐसे, BQHSD, ऐसे लिखा गया है। तो हमें बताना है माइट। माइट को हम कैसे लिखेंगे? MIGHT, माइट। ये क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट, चलिए यहां पे क्या हो रही है? W23, B22, ये 23 होता है, ये 22 होता है। R राजकुमार, रानी 17। तो प्रत्येक लेटर में क्या हो रही है? -1 हो रही है। 9, 8, 20, 19, 5, 4, -1। सभी लेटर में -1 हो रही है। हम भी सभी लेटर में -1 कर देंगे और बना लेंगे। सभी लेटर में क्या करना है? -1 करना है। -1 एवरी 1, प्रत्येक में -1 कर देंगे। अब ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 13 -1 12, लब के चक्कर में जो पड़ेगा बच जाएगा 12। 9 -1 8, 7 -1 6, 8 -1 7, 20 -1 सोनी माई गर्लफ्रेंड। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसे बोल बोल के लिखिएगा तो हमेशा याद रहेगा। जब भी ABCD लिखना है बोल बोल के लिखिए एकदम, तो आपको लंबे समय तक याद रखिएगा, हमेशा याद रहता है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। LHFGS, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सभी लेटर में -1 करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये, इन ए सर्टेन कोड चिल्ड्रेन is written as ये चिल्ड्रेन को ऐसे लिखा गया है। तो हमें बताना है जियोमेट्री को कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL एग्जाम में 2024 में। चलिए ऑप्शन है, तब तक आप लोग बनाइए। चलिए ये क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन को लिखा गया है ये। तो हमें बताना है इसको कैसे लिखेंगे जियोमेट्री को।
चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। क्या दिया गया है? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को लिखा गया है ऐसे, तो हमें बताना है जियोमेट्री। इसको कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं CB-1, HG-1 L से K -1, D के बाद E, अब क्या हो रही है? +1, R के बाद S, E के बाद F, NO +1। मतलब हाफ में -1 करना है और हाफ में +1 करना है। हाफ में -1, हाफ में +1, तो हाफ में करेंगे हम लोग -1, बाकी हाफ में +1। चलिए 7 - 1 6, 4 - 1 4, 15 - 1 14, 13 - 1 12, E के बाद F, T के बाद U, R के बाद S, Y के बाद Z। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा कभी भी, वो क्वेश्चन में आपको नहीं बताया जाएगा यहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, कुछ नहीं बताया जाएगा। उसको देखकर हमें पता लगा लेना है कि यहाँ पे क्या हो रही है। ठीक है, चलिए तो ये जो है FDNLFUSZ, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हम लोग के बी ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। हाफ में -1, हाफ में +1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। क्या क्वेश्चन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव को लिखा गया है ऐसे, पॉजिटिव को ऐसे लिखा गया है, तो हमें बताना है इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे ये बताना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टेनोग्राफर में 2024 में। In a certain code language, positive is written as ये, then how will be sensation written in that code language? ये क्वेश्चन है, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। चलिए यहाँ पे क्या हो रही है इसको हम लोग समझते हैं। इस पैटर्न का नाम है रिवर्स पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रूल यूज हो रहा है? रिवर्स, रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। अब ये रिवर्स पैटर्न क्या होता है? ये सिंबल होता है रिवर्स का सिंबल। ठीक है, रिवर्स पैटर्न होता है जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले जब हम लोग इसका रिवर्स करेंगे तो पहले 5 लेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में लेंगे 1। तो ये मैंने उसका रिवर्स कर दिया। ठीक है, ये पैटर्न है रिवर्स पैटर्न। ये पेन ऐसे था, ऐसे देखिए, ये पेन ऐसे था,
इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया, ठीक है, ऐसे था, ऐसे चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये पैटर्न है रिवर्स पैटर्न। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो जब हम लोग इसको रिवर्स करेंगे तो सबसे पहले ई आएगा, फिर भी आएगा, फिर आई आएगा, टी आएगा, आई आएगा, एस आएगा, ओ आएगा, और ये पी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सबसे पहले एन, एन के बाद ओ, आई, टी, ए, एस, एन, ई, और ये लास्ट में हो जाएगा एस। ये हमने कर दिया रिवर्स, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। रिवर्स पैटर्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, MEAT, मीट, इसको लिखा गया है ऐसे, इसको ऐसे लिखा गया है, तो हमें बताना है ये बॉल को कैसे लिखेंगे, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL 2025 में। चलिए यहाँ पे क्या हो रही है देखिए, 1 2 3 4 सबका मैंने नंबरिंग कर दिया। 1 गया 4 में, 1 गया 4 में, 4 आया 1 में, 1 4 इंटरचेंज, 1 4 इंटरचेंज, और सेकेंड थर्ड अपने जगह पे रह रही है, सेकेंड थर्ड नो चेंज, ठीक है। सेकेंड वाला अपने जगह पे, थर्ड वाला भी अपने जगह पे है। फर्स्ट और 4 क्या हुआ, 1 4 इंटरचेंज किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 4 को इंटरचेंज कर देंगे और बना लेंगे। 1 गया 4 के पास, अब 4 को लाएंगे 1 के पास, 1 4 इंटरचेंज हो गया। अब क्या करना है, 2 अपने जगह पे रहेगा, 3 अपने जगह पे रहेगा, सेकेंड अपने जगह पे, और थर्ड भी अपने जगह पे। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 1 4 इंटरचेंज हो रही है, 2 3 सेम हो रही है। EALB, हाँ सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये हम लोग का करंट क्वेश्चन है, 2025 का है। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला, SUMMER, समर। समर को लिखा गया है ऐसे, RUNNER, ऐसे लिखा गया है। तो हमें बताना है विंटर, विंटर को हम कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी वही CHSL में ही आया हुआ है, CHSL 2025, ये क्वेश्चन भी उसी एग्जाम का है। If summer is written as runner,
देन हाउ विल बी विंटर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, सबको नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, सबको हमने क्या किया, नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड वाला अपने जगह पे है, 5 वाला भी अपने जगह पे है, और 6 वाला भी अपने जगह पे है, ये लोग चेंज नहीं हुआ। 2 5 6 नो चेंज, 2 5 6 नो चेंज, तो नो चेंज होगा। 1 2 3 4 5 6, 2 अपने जगह पे रहेगा, तो आई अपने जगह पे रहेगा, 5 भी अपने जगह पे रहेगा, तो ई भी अपने जगह पे रहेगा, और 6 भी अपने जगह पे रहेगा। 2 5 6 नो चेंज, ठीक है। अब देख रहे हैं कि अब यहां पे क्या हो रही है, अब क्या हो रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा। एस आर, एस से पहले आर आता है, -1 हो गया। एम के बाद एन +1, एम के बाद एन +1, फर्स्ट लेटर में -1 करना है, 3 में +1 करना है, 4 में +1 करना है। ये हम लोग का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग। W-1, W में 1 माइनस करेंगे, B आएगा। N+1, N के बाद O, T के बाद U, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। BIOUER, ये हम लोग का आंसर है। BIOUER, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ये क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, if 80 is equal to 20, bat is equal to 40, then cat will be equal to, कैट किसके बराबर है ये हमें बताना है, कैट का बताना है। $70, और ये क्वेश्चन भी उसी एग्जाम के है, CHSL में ही आया हुआ है। तो CHSL 2025 में 3 क्वेश्चन आया हुआ है, एक इसी चैप्टर से, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी उसी एग्जाम का है, CHSL का, ये भी वही एग्जाम का था, CHSL वाला, और ये क्वेश्चन भी CHSL का ही है। तो 3 क्वेश्चन आया था CHSL में कोडिंग डिकोडिंग से, 1 2 और ये 3। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे आसान सवाल है ये, इसमें कोई दम नहीं है। मच्छर को मारना, इस सवाल को बनाना, इतना आसान है। कैसे, ये देखिए, ए टी दिया हुआ है, ए और टी, ए का पोजीशन 1,
टी का पोजीशन 20, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 इंटू 1 कितना होगा? 20 होगा। 20 ही तो दिया हुआ है, वही दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए नेक्स्ट, इसको मिटाया जाए, क्वेश्चन में आ जाए। चलिए फिर क्या है? बी ए टी, बी ए टी, बी का पोजीशन 2, ए का 1, टी का पोजीशन 20, सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। कितना होगा? 40 होगा। अब 40 ही दिया हुआ है, सभी लेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, पोजीशन लिख के मल्टीप्लाई करना है। चलिए आगे है कैट, सी ए टी कैट, सी का वैल्यू 3, ए का पोजीशन 1, टी का पोजीशन 20, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 60। 60 इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी। ABCD में जो वैल्यू होता है उसको लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, वही आंसर है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है ये, if 5 plus 7 is equal to 21 and 9 plus 4 is equal to 31, then 7 plus 9 is equal to what? ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है LDC एग्जाम में, LDC 2025, सब 25 का क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन है, अरे ये तो हमको समझ में नहीं आ रही, हमारा खोपड़िया घूम रहा है। बहुत आसान है। चलिए कैसे बनेगा देखते हैं हम लोग। बहुत आसान है, वेरी इजी। कैसे होगा उसको समझिए पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रही है उसको पहले समझते हैं। ये क्या हो रही है? रूल यहाँ पे हो रहा है ना, पोजीशन इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज, इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज कर देना है। जैसे मान के चलिए मैं एक नंबर लिख रहा हूं, जैसे 2 4 मैंने लिख दिया, ठीक है, 2 4 लिख दिया, तो इंटरचेंज करेंगे तो 2 जाएगा 4 के पास, ठीक है, और 4 आ जाएगा 2 के पास, 4 आ गया 2 के पास, तो मैंने दोनों को क्या किया? इंटरचेंज कर दिया, पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, दोनों का पोजीशन मैंने चेंज कर दिया, पोजीशन इंटरचेंज। 2 के जगह पे 4, 4 के जगह पे 2, पोजीशन क्या हुआ? इंटरचेंज हो गया। यही हो रही है। चलिए आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 5 और 7 दिया हुआ है ना। चलिए तो 5 और 7 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। और अब हमने क्या किया? 12 का इंटरचेंज कर दिया, तो ये 1 इधर आ गया और 2 इधर आ गया, तो ये 21 बन गया।
पोजीशन मैंने इंटरचेंज कर दिया, 21 बन गया। उसी तरह से 9 + 4 है, 9 + 4 कितने होंगे, 13 होंगे। अब मैंने इसका भी पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, तो ये बन गया 31, 31 ही दिया हुआ है। तो 7 + 9 बताना है, 7 + 9 को ऐड कर देंगे, 7 + 9 होंगे 16, और इसका हम पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। तो 1 जाएगा 6 के पास, 6 आ जाएगा 1 के पास, तो ये 61 बन जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 61। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐड करके पोजीशन इंटरचेंज कर देना है, एक दूसरे से बदल देना है। सिक्सटी वन, हाँ 61 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। चलिए क्वेश्चन है ये कि एक सर्टेन कोड में CUBA इसको लिखा गया है 27, तो हमें बता देना है HELP इसको कैसे लिखा जाएगा। In a certain code language, CUBA is written as 27, then how will be written in HELP that code language? ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान है। C का पोजीशन कितना है 3, U का पोजीशन 21, B का पोजीशन 2, A का पोजीशन 1, सबको ऐड कर देना है। सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सभी को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 27 ही आएगा। सबको ऐड करेंगे 27 आएगा। तो अब इसके साथ भी हम लोग यही करेंगे, हेल्प के साथ भी यही काम करना है। सबका पोजीशन लिखकर ऐड कर देंगे, खत्म हो गया। एज का पोजीशन 8, इवनिंग टाइम 5 PM, लब के चक्कर में जो बचेगा उसका बच जाएगा 12, पूजा 16 सोमवार की व्रत करती है, ऐसे याद रखना होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 41, हाँ 41 होगा, 41 इज द राइट आंसर। सबका पोजीशन लिख के ऐड कर देना है। यही क्वेश्चन तो थोड़ा देर पहले आया था, ये कहाँ गया, ये नहीं, ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या था, सबका मल्टीप्लाई करना था, सभी क्वेश्चन का वैल्यू में मल्टीप्लाई करना था। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है, और अभी हम लोग पढ़े हैं ऐड वाला, सब में ऐड करना है। ये इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। चलिए 41 होगा, 40 नहीं होगा, 41 होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कैट इज रिटेन एज ये, देन हाउ विल बी, हम लोग लिख पाएंगे इसको, सोनी रिटेन इन दैट कोड लैंग्वेज।
बहुत आसान है, जिसका जो पोजीशन है वही लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। सी का पोजीशन 3, ए का पोजीशन 1, टी का पोजीशन 20, सबको एक साथ लिख दिया है, मतलब एक साथ लिख दिया है 3 1 20 ऐसे, 3 1 20 ऐसे, ठीक है, सबको एक साथ लिख दिया है 3 1 20। तो बस यही काम करना है। सोनी माई गर्लफ्रेंड 19 ईयर्स, रसगुल्ला 15, 14 नवंबर, यू नो यस आई नो, सबको एक साथ लिख देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नाइन 15 14 9, हाँ ठीक है। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये, एक सर्टेन कोड में इसको लिखा गया है ऐसे, ऐसे लिखा गया है। चलिए तो हमें बताना है हम उसी कोड में गोल्ड को कैसे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो रही है, ओपोजिट दिया है, ओपोजिट, ओपोजिट दिया गया है, ओपोजिट कर देना है। जीटी रोड, इंडियन रेलवे, ए टू जेड कैप्सूल, हनी सिंह, कमला पसंद, ओपोजिट कर देना है, ओपोजिट, ठीक है, कमला पसंद। चलिए तो यहाँ पे वही काम करना है। जी का ओपोजिट टी, इसको बताए थे लब, LOVE लब। एल का ओपोजिट ओ का ओपोजिट एल, बी का ओपोजिट ई का ओपोजिट बी, ठीक है। तो ओ का ओपोजिट हो जाएगा एल, ओ का ओपोजिट एल, और एल का ओपोजिट ओ, एल का ओपोजिट ओ। डी का ओपोजिट होगा डिस्टिल वाटर, बिस्लेरी का पानी, डिस्टिल वाटर, तो डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, TLOW। ओपोजिट कर देना है। द सम ऑफ टू ओपोजिट लेटर इज 27, द सम ऑफ टू ओपोजिट लेटर इज 27, जहां भी ऐड करेंगे उसको 27 ही होगा। टी का पोजीशन 20, जी का पोजीशन 7, दोनों को ऐड करेंगे 27, कहीं भी ऐड करेंगे सब 27 ही होगा। पी का वैल्यू 16, के का वैल्यू 11, दोनों को ऐड करेंगे 27। तो द सम ऑफ टू ओपोजिट लेटर इज 27, सबको ऐड करेंगे सब 27 ही होगा, ठीक है। TLOW, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ओपोजिट दे रहा है, ओपोजिट, ओपोजिट कर देना था। चलिए अभी जो क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन एकदम मल्टी स्टार क्वेश्चन है,
जो 2025 में सभी एग्जाम में आया हुआ है, पूरा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन तो फिक्स हो गया है, आएगा ही आएगा, हर क्वेश्चन में आ रहा है। चलिए क्या है क्वेश्चन। इन ए, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, बाद में बनाएंगे। फोर 8 5 means green is gold, green is gold, and 639, and 639 means they are playing, they are playing. Which digit stands for lips? In that code. चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का। ये टाइप अभी हर एग्जाम में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL में 2024 में। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए कैसे बनाना है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बोला गया है उसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन में जो बोला है ना वैसे हम लोग को पहले लिख लेना है। जैसे 4 6 7 का मतलब है क्या, लिप्स आर ग्रीन। 4 8 5 का मतलब है ग्रीन इज गोल्ड। तो इसको पहले लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेंगे, जो जैसे बोला गया है क्वेश्चन में वैसे लिख लेना है। पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे। थोड़ा ऐसे लिखना है, थोड़ा दूर दूर लिखना है, 4 6 7 ऐसे। इसका मतलब है लिप्स आर ग्रीन, लिप्स आर ग्रीन, आर ग्रीन। 4 6 7 लिप्स आर ग्रीन। 4 8 5, 4 8 5 ग्रीन इज गोल्ड, ग्रीन इज गोल्ड। 6 3 9, 6 3 9 दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेंगे इतना, ठीक है, ऐसे नोट कर लेना है। थोड़ा दूर दूर लिख के नोट कर लेंगे। अब इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे कितने लाइन का दिया है, 1 2 3, 3 लाइन का है ना। 3 लाइन का है तो कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। इसको बनाने का रूल क्या है, नियम क्या है, हमें लेना है कॉमन। कॉमन सिस्टम से बनाना है कॉमन। कैसे बनाएंगे, कॉमन लेके बनाएंगे।
1 2 3, 3 लाइन का है। तो सबसे पहले हमें 1 2 में चेक करना है। सबसे पहले हम लोग 1 2 में चेक करेंगे कौन कॉमन है, फिर 2 3 में चेक करेंगे कौन कॉमन है, और फिर लास्ट में 3 और 1 में चेक करेंगे कौन कॉमन है। मतलब 3 बार चेक करना है, 1 2 2 3 3 1, ऐसे 3 बार चेक करना है कौन कॉमन है, कॉमन को लेना है, कॉमन को उठाना है। अगर ये क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 लाइन का है ना, अगर ये क्वेश्चन 3 लाइन का ना होके 2 लाइन में होता, 1 2 होता सिर्फ, ठीक है। अगर 2 ही लाइन में होता तो हमें बस एक बार ही चेक करना है। कितना चेक करना है? 1 बार, ओनली 1 टाइम, ओनली 1, केवल हमें एक बार चेक करना है, ओनली 1 चेक। अगर 2 कैरेक्टर का हो तो, लेकिन 3 कैरेक्टर का है तो 3 बार चेक करना है। तो या तो 2 आता है या तो 3 आता है, दोनों आता है, 2 भी आता है 3 भी आता है। तो एक क्वेश्चन बताएंगे जिससे 2 हो 3 हो 4 हो, सब बन जाएगा। जितने क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के सब बन जाएगा। चलिए आते हम लोग लेते हैं कॉमन 1 और 2। चलिए 1 और 2 में कौन कॉमन है? 1 और 2 में कॉमन है 4, है ना, दोनों में 4 कॉमन है, 1 एंड 2 में 4 कॉमन है। चलिए इधर कौन कॉमन है? ग्रीन। 1 और 2 में ग्रीन कॉमन है, तो 4 का मतलब हो गया ग्रीन। अगर ग्रीन पूछे 4 आंसर, 4 पूछे ग्रीन आंसर। अब 1 2 में कोई कॉमन नहीं है। चलिए 2 और 3 में कौन कॉमन है? 2 और 3, 2 और 3 में कॉमन नहीं है ना, है 4 8 5 6 3 9, नहीं है। 2 और 3 में कॉमन नहीं है, नहीं है तो नहीं है। चलिए 2 3 खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग 1 एंड 3। 1 और 3 में कौन कॉमन है? 1 और 3 में कॉमन है 6, 6 कॉमन है। और 1 और 3 में कौन कॉमन है? आर कॉमन है, आर कॉमन है। तो 6 का मतलब आ गया आर, 6 बराबर आर। आर पूछे 6 आंसर, 6 पूछे आर आंसर। अब कोई कॉमन नहीं है, अब कोई कॉमन नहीं है, ठीक है ना, है 7 8 5 3 9, नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन हमसे जो पूछा गया वो तो आया नहीं, लिप्स के बारे में बताना था ना हमें। चलिए तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। फर्स्ट लाइन में 3 डिजिट है, 1 2 3। 4 का मतलब आ गया, 4 मतलब ग्रीन। 6 का मतलब भी आ गया आर, मतलब इसमें 3 है, 1 और 2 दोनों का मतलब मिल गया हमें। 7 बच गया सिंगल, 7 सिंगल बचा है, और ये भी सिंगल, तो सिंगल का कोड हो जाएगा सिंगल। जो सिंगल बचेगा उसका कोड सिंगल का सिंगल हो जाएगा। अगर सिंगल होगा तो, डबल होगा तो नहीं होगा। जिसमें सिंगल है और सिंगल है तो सिंगल का आंसर सिंगल। तो 7 सिंगल है और लिप्स सिंगल है, तो 7 का कोड हो जाएगा लिप्स। और हमें लिप्स का ही कोड बताना था, तो 7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 7 इज द राइट आंसर। 7 कहाँ है? सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। जो सिंगल है सिंगल का आंसर सिंगल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हम लोग का कोड आंसर आ गया, 7 हम लोग का आंसर हो गया, ये खत्म हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हम लोग। मान लीजिए हम लोग को बताना है 8 का कोड। क्या बताना है? 8 का कोड। तो 8 तो डबल है, 8 भी है 5 भी है, और उस लाइन में डबल है, ईज भी है, गोल्ड भी है, और हमें 8 का ही बताना है।
तो एक ऑप्शन ऐसा देगा जिस ऑप्शन में इज भी होगा और करके गोल्ड भी होगा, उसको आंसर लगा देना है ऐसे, इज और गोल्ड। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए इन दोनों में से दे और प्लेइंग, हमें बताना है प्लेइंग का कोड। क्वेश्चन पूछा गया है प्लेइंग का कोड बताइए प्लेइंग, तो प्लेइंग डबल है, प्लेइंग डबल है और इधर भी डबल है, 3 भी है 9 भी है, तो एक ऑप्शन ऐसा देगा 3 और 9 दोनों में और लगा के देगा और, तो उसको लगा देंगे। ठीक है, नोट